बच्चों, मैं शासकीय हाई स्कूल बमनी लाला में कार्यरत हूँ। आज अपन पढ़ेंगे गणित में पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अंतर्गत आती है पहली संख्या प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वे संख्याएं होती है जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। उन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। N बराबर 1 2 3 डैश अनंत तक। प्राकृत अब संख्या पद्धति के अंतर्गत दूसरी संख्या आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर। पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती है जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। उन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याओं को कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। W बराबर 0 1 डैश अनंत तक। संख्या पद्धति के अंतर्गत तीसरी संख्याएं आती हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है इंटीगर नंबर। ऐसी संख्याएं जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों संख्याएं शामिल होती है, उन संख्याओं को कहा जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को कैपिटल I से प्रदर्शित किया जाता है। I बराबर -1 0 1 डैश अनंत तक। इसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। यहाँ P अंश है और Q हर है, जहाँ Q ≠ 0 होता है। P/Q को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। Q ≠ 0 इसलिए होता है क्योंकि P/Q होता है। यदि Q बराबर 0 ले लेंगे तो Q 0 हो जाएगा और ये अनंत हो जाएगा। तो अनंत एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कंडीशन लेते हैं Q ≠ 0। और पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। ये हमेशा याद रखना क्योंकि हमेशा पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं के उदाहरण जैसे हो सकता है कर्णी 2, कर्णी 5, पाई। विशेषकर पाई याद रखना क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली संख्या सम संख्या। सम संख्या वे संख्याएं होती है जो 2 से भाज्य होती, मतलब जिसमें 2 का भाग चला जाता है, उन संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं और इसको ई से प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे 2 के पहाड़े में आता है 2 4 6 8। यह वह संख्या होती है जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए, उन संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। इसके बाद आता है नंबर सिस्टम में अगला नंबर विषम संख्या। विषम संख्याओं को ऑड नंबर कहा जाता है। ये वे संख्याएं होती है जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता, उन संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। इसमें कुछ ना कुछ शेषफल प्राप्त होता है। जैसे 5, इसको 2 का भाग दो, 2 दूनी 4, इसमें शेषफल कितना बच रहा है? बराबर 1। तो शेषफल प्राप्त हो रहा है, इसमें 2 का पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं विषम संख्या। इसके बाद आती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में कहा जाता है रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। जैसे हो सकता है कर्णी 5, कर्णी 7। इसके बाद जो वास्तविक संख्या वो अपनी जो परिमेय संख्या होती है 1/2, 3/2 आदि। इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। इसके बाद नंबर सिस्टम में आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो अब 1 से और स्वयं से भाज्य होती। इसके अलावा आप किसी से भी भाग दे दो, उसका भाग नहीं जाता, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 का केवल 1 से भाग जाएगा और केवल 2 से भाग जाएगा। इसके अलावा
हाँ, स्वयं से जाएगा। मतलब अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिससे एक और स्वयं, उसके अलावा किसी से भाग नहीं जाएगा। 2 ऐसा नंबर है जो 1 से डिवाइड होगा और 2 स्वयं से डिवाइड होगा, उसके अलावा इसका 2 का कोई भी फैक्टर देख लो आप, आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए ये 2 क्या है आपका अभाज्य संख्या। इसी प्रकार 3 का भी 1 से भाग जाएगा और स्वयं से भाग जाएगा, इसके अलावा किसी से भाग नहीं जाएगा। तो इन संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। इसके बाद नंबर सिस्टम में अगली बारी आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 1 से, स्वयं से और कोई भी संख्या से इनका भाग चला जाता है, तो उन संख्याओं को कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे भाज्य संख्या में 4 का 1 से भी भाग जाएगा, 4 का 2 से भी भाग जाएगा और 4 का 4 से भी भाग जाएगा। भाज्य और अभाज्य में इतना ही अंतर है कि अभाज्य संख्या 1 और स्वयं से कटती है। संख्याएं जो होती है 1 स्वयं और अन्य संख्याएं से भी कट जाती है।